ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। गीता पाठ के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बाबा जी की पाती में होने वाले गीता पाठ के कार्यक्रम को बहुत प्रेम और स्नेह आप सबने दिया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई इस पावन गीता के पाठ को जो सुनता है, जो कहता है, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर सुख रूपी परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। आज श्रीमद् भगवद गीता के पावन महत्तम की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। बाबा जी की पाती के माध्यम से प्रसारित होने वाले प्रत्येक रविवार के गीता पाठ में आप जुड़ें और गीता पाठ का लाभ लें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पाप का नाश कैसे होगा? बहुत से भक्तों ने मुझसे ये पूछा कि स्वयं परमात्मा जब हमारे साथ हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, हम उनके शरण हैं, तो फिर हमारे पाप का अंत क्यों नहीं होता है? जीवन में पाप रहेगा तब तक भजन में मन नहीं लगता। सत्कर्म करते हैं पर उस सत्कर्म के प्रति भी आस्था दृढ़ नहीं होती, स्वार्थ की भावना आ जाती है। अच्छे कार्य करके, पुण्य करके भी अहंकार आ जाता है। ये पाप ही तो हैं। ऐसे पाप के लक्षण से मुक्त होने के लिए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी, संसार में जितने पाप हैं वो पाप का समूह इकट्ठा हो, इतना महान पाप करने वाला हो जिसके पाप का कोई अंत ना हो, वह भी यदि मेरी शरण में आता है और मेरे रूपी, मेरे द्वारा स्थापित की गई ज्ञान को प्राप्त करता है, तो इस ज्ञान रूपी नौका से वो निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएगा। यहां पर भगवान कृष्ण मोक्ष और मुक्ति की जिम्मेदारी लेते हैं। अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पाप हरण करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ज्ञान रूपी नौका, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान रूपी नौका है क्या? जल को दो तरह से पार किया जाता है, एक तैर कर जाने वाला यदि नदी के गहराई को माप ना लिया हो और उसकी निश्चित दूरी पता ना हो तो बीच मझधार में डूब भी सकता है, लेकिन नाव से जाने वाला निश्चय ही उस नदी को पार कर लेता है। और यदि वह नौका स्वयं भगवान के हाथों में हो,
उसका खेवनहार स्वयं परमात्मा हो तो फिर कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेन वृजनम संतरिष्यसि। संतों की भी यही वाणी है, भगवान कृष्ण की भी यही वाणी है। हमारे एक भक्त ने हमसे एक प्रश्न भी आज किया है। गीता चर्चा में सौरभ तिवारी जी पूछते हैं, क्या भगवान के तत्व को जानकर, परमात्मा के तत्व को जानकर उनको प्राप्त कर लेना ज्ञान है? क्या उनकी कथा को सुनकर उनके लीला के रहस्यों को जान लेना ज्ञान है? या स्वयं परमात्मा ही ज्ञान है? वो ज्ञान कौन सा है जिस ज्ञान को भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त कर इस ज्ञान रूपी नौका से तू पार हो जाएगा? ज्ञान है क्या? बहुत से संत मनुष्यों, ऋषियों, आधुनिक कवियों ने ज्ञान के बारे में बहुत सी चर्चा की है। वैसे ज्ञान शब्द का जो सरल रूपांतरण श्री वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं, वो अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अपने को जान लेना ज्ञान है, जानना ही ज्ञान है, नहीं जानना अज्ञान है। कहते हैं ना, हमें इस चीज का ज्ञान हो गया, इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लो, अर्थात उसे जान लो। किसी को जानना ज्ञान है, लेकिन क्या नश्वर चीजों को जानना भी ज्ञान है? क्या सांसारिक चीजों को हम जानते हैं वो ज्ञान है? क्या छोटा सा बालक जन्म लेकर अपने माँ को माँ जानता है, पिता को पिता जानता है, संसार के रिश्ते नातों को जानता है, इस भौतिक सुखों को जानने लगता है, भूख को, निद्रा को जानता है, क्या वह ज्ञान है? नहीं। ज्ञान तो चिरंत है, ज्ञान अनंत है, ज्ञान सनातन है, ज्ञान निर्बाध है, ज्ञान संपूर्ण सीमाओं से परे होकर स्वयं परमात्मा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आहा, शब्दों की संरचना वेद व्यास जी कर रहे हैं और इसे लिखते हैं भगवान श्री गणेश। अद्भुत है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। नित्यत्वम शब्द बहुत सारे शब्दों को अपने आप में समेटे हुए हैं। हम लोग कई बार नित्य तो होते हैं, नित्यत्वम नहीं हो पाते। सुनना और आचरण में उतारना, दोनों में अंतर है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा के आधिपत्य में आचरण, अपने आत्मा के आधिपत्य, उसका स्वामी बनकर, उसके वश में होकर नहीं, उसका स्वामित्व प्राप्त कर, उसका आधिपत्य में जाकर उसका आचरण करना ज्ञान का। यह तत्व मीमांसा है। सरल शब्दों में कहा नहीं जा सकता, सरल शब्दों में समझा नहीं जा सकता। इसको बहुत गंभीरता से सुनिए। ये शब्द अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतोन्यथा। यतोन्यथा भगवान श्री कृष्ण यहां पर स्पष्ट करते हैं कि आत्मा के अधिपत्य में आचरण, तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, ये ज्ञान है। आत्मा का आधिपत्य बन गए तो तुम स्वयं परमात्मा हो गए, लेकिन फिर भी परमात्मा के उस प्रत्यक्ष दर्शन का ज्ञान, मैं जब उसे देखूं तो मानूं, लेकिन देखने का जो ज्ञान मिलता है, सुख मिलता है, उसका ज्ञान, उसको जानना ज्ञान है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। बस एक शब्दों में कह दिया, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान है। परमात्मा तत्व का बोध ही ज्ञान है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो रामचरितमानस में कितना सुंदर और संक्षिप्त शब्दों में कह दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार अज्ञान है, झूठ है, मिथ्या है, ये मान ही लो तो अच्छा है। स्वप्न हम देखते हैं, लेकिन स्वप्न देखने पर भी वो असत्य है, ये जानकर देखते हैं। संसार के इस संपूर्ण अज्ञान को त्याग कर
ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। अब आप कहेंगे कि ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना और ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति होना, ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होना क्या इतना सरल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी तो हम गीता के महत्तम में है ना, अभी तो 18 अध्याय आपको सुनाऊंगा। पूरे 18 अध्याय को सुनने के बाद निर्णय कीजिएगा कि क्या आपको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। और विश्वास करता हूं यदि हृदय की गहराई से आपने गीता को सुना तो परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन इसी गीता में आपको हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत यह गीता पतित पावनी गीता। हरि कमल विहारिणी मैया सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवत गीते, जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। श्रीमद् भगवत गीता के पावन पाठ के कार्यक्रम में आप सबको जोड़कर मुझे भी अतीव प्रसन्नता होती है। गीता महात्म्य जब पूर्ण होगा तो हम आपको गीता की विधि, गीता के पाठ के प्रकरण और उसके बाद साक्षात श्री गीता के प्रथम अध्याय से 18 अध्याय की गीता का श्रवण करवाएंगे। आप जुड़े रहें प्रत्येक रविवार गीता पाठ के कार्यक्रम से और अपने घरों में भी प्रत्येक दिन गीता पाठ की शुरुआत करें। बाबा जी की पाती से आज इस दिव्य कार्यक्रम से आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।